एक अन्य जनश्रुति के मुताबिक इस क्षेत्र को पहले घीसू राजभर के नाम पर घिसुआ भी कहा जाता था। यह भी इसका एक नाम हुआ करता था पूर्व काल में। मध्यकाल में सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने यहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तमाम अन्य भी निर्माण यहाँ पर कराए थे। फतेह मोहम्मद उर्फ शेख मंगली ने मछली शहर पर आधिपत्य कायम करके यहाँ पर कई निर्माण कराए, मस्जिदें बनवाई, धर्मशालाएं बनवाई, सराएं बनवाई, कई इमारतें बनवाई। ये यूपी का अत्यधिक पिछड़ा हुआ इलाका है। यहां विकास कम और सियासत ज्यादा होती रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में इसके पड़ोसी जिले वाराणसी में चुनाव जीतने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी, तो इस सीट पर सबसे कम मार्जिन पर जीत हार तय हुई थी। ये भी एक रिकॉर्ड है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की मछली शहर संसदीय सीट की। पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित मछली शहर जौनपुर जिले की तहसील है। नेशनल हाईवे 31 मछली शहर से होकर गुजरता है, जो तमाम अहम जिलों को आपस में जोड़ता है। पश्चिम की तरफ प्रतापगढ़, रायबरेली और लखनऊ को मछली शहर से जोड़ता है यही नेशनल हाईवे। तो पूर्वी तरफ से जौनपुर और वाराणसी से मछली शहर को जोड़ता है। इस क्षेत्र का कुछ हिस्सा पहले इलाहाबाद जिले की फूलपुर सीट से जुड़ा हुआ था। उसमें इसका कुछ हिस्सा शामिल था उस क्षेत्र में, जहां से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जुड़ाव था। वहां से चुनाव लड़े थे। मछली शहर को प्राचीन काल में मक्षिका संड इस नाम से जाना जाता था। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ पर एक फकीर हुआ करता था। उसने यहाँ के शर्की शासक थे, वो जौनपुर के शर्की शासक, उनका यहाँ पर आधिपत्य था। उन्हें एक विशिष्ट तरीके की मछली को भेंट किया था, जिससे प्रभावित होकर उन शासकों ने यहाँ का नामकरण ही मछली शहर कर दिया था। एक अन्य जनश्रुति के मुताबिक इस क्षेत्र को पहले घीसू राजभर के नाम पर घिसुआ भी कहा जाता था। यह भी इसका एक नाम हुआ करता था पूर्व काल में। मध्यकाल में सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने यहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तमाम अन्य भी निर्माण यहाँ पर कराए थे। फतेह मोहम्मद उर्फ शेख मंगली ने मछली शहर पर आधिपत्य कायम करके यहाँ पर कई निर्माण कराए, मस्जिदें बनवाई, धर्मशालाएं बनवाई, सराएं बनवाई, कई इमारतें बनवाई। पुराने शासकों के दौर के ऐतिहासिक किलों के खंडहर आज भी भग्नावशेष हैं, आज भी शेष हैं, जिसे सगरे कोट के नाम से जाना जाता है। यहाँ की पुरानी धरोहरों में पूरा जुझारू राय के खेमनाथ का पाषाण स्तंभ, कंजारी पीर का मंदिर, ये बड़े पुरातात्विक महत्व के हैं। इस नज़रिए से भी देखे जाते हैं। जो पुरातत्वविद हैं वो यहाँ पर आकर यहाँ की और इस पूरे पूर्वांचल की जो सांस्कृतिक और बाकी जो जीवन शैली है उसका अध्ययन करते हैं। इस क्षेत्र में दयावानाथ मंदिर और शोभनाथ महादेव मंदिर और सर्वेश्वर नाथ मुक्तिधाम अति प्रसिद्ध है। मड़ियाहाओं का चंद्रिका धाम, पिंडला का काली माता मंदिर, कर्णेश्वरी देवी मंदिर, ये भी श्रद्धा का बड़ा केंद्र है इस क्षेत्र में। अब विकास के पहलू की भी बात करते हैं। इस लिहाज से जब आप देखेंगे तो यूपी के पिछड़े इलाकों में ये पूरा क्षेत्र शुमार है। दशकों पूर्व यहाँ पर मुंगराबाद, शाहपुर, मछली शहर, जौनपुर, इसके लिए रेल लाइन बिछाने की कार्य योजना बनाई गई थी। कई दशक पूर्व कांग्रेस का शासनकाल हुआ करता था देश में, लेकिन ये योजना फाइलों में ही गुम होकर रह गई। मछली शहर में पर्स बनाने का काम कुटीर उद्योग के तौर पर बहुतायत में होता है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की मांग अरसे से होती रही है। हालांकि अब तक इस पर सियासतदानों ने बहुत ध्यान नहीं दिया है। फिलहाल मछली शहर जंघई भदोही ये 4 लेन हाईवे निर्माणाधीन है। इस पर काम चल रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि जब ये बन जाएगा तो कनेक्टिविटी अच्छी होगी और उसके चलते इस क्षेत्र का विकास हो सकेगा, नए पंख मिलेंगे यहाँ के विकास को। अब बात करते हैं यहाँ के चुनावी इतिहास की। तो साल 1962 में अस्तित्व में आई थी ये सीट, मछली शहर संसदीय सीट। यहाँ पर जो पहले संसदीय चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी गणपत राम को यहाँ से जीत हासिल हुई थी। वो यहाँ से पहले सांसद चुने गए थे। 1967 और 1971 में कांग्रेस को ही कामयाबी मिली थी, लेकिन इन 2 बार कांग्रेस की तरफ से नागेश्वर द्विवेदी यहाँ से चुनाव जीते थे। जबकि इमरजेंसी के बाद के जो हालात थे उसमें 1977 के चुनाव हुए थे। उस चुनाव में इस सीट पर जनता पार्टी का राज हुआ था, उसने चुनाव जीता था और जनता पार्टी के राजकेशर सिंह यहाँ से सांसद बने थे। साल 1980 में जनता पार्टी फिर चुनाव जीती, उसके शिवशरण वर्मा यहां से सांसद चुने गए। लेकिन 1984 में यहां पर कांग्रेस ने वापसी की इस सीट पर और श्रीपति मिश्रा यहां से चुनाव जीते।
श्रीपत मिश्रा के बारे में आपको बता दें कि 19 जुलाई 1982 से लेकर 2 अगस्त 1984 तक 2 साल की अवधि के दौरान ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे, 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर। साल 1989 और 1991 में जनता दल के शिवशरण वर्मा यहां से सांसद बनने में कामयाब हुए इस सीट से। 1996 में यहां पर रामविलास वेदांती, उन्होंने बीजेपी का खाता खोला चुनाव जीतकर। 1998 में भी बीजेपी को यहां पर जीत हासिल हुई, लेकिन तब चुनाव यहां से जीते स्वामी चिन्मयानंद, जो बाद में कई आरोपों के घेरे में आए और लगातार खबरों में बने रहे थे कुछ वक्त पूर्व। 1999 में इस सीट से समाजवादी पार्टी के चंद्रनाथ सिंह चुनाव जीते थे। तो 2004 में यहां से बीएसपी ने टिकट दिया था बाहुबली उमाकांत यादव को और वो चुनाव जीत गए थे, सांसद बने थे। 2009 में यहां पर समाजवादी पार्टी के तूफानी सरोज को चुनाव जीतने का मौका मिला, जनता ने उन्हें जिताया। 2014 की मोदी लहर जब आई तो इस सीट पर बीजेपी के रामचरित्र निषाद ने अपना परचम फहराया, वो चुनाव जीते। उन्होंने बीएसपी के उम्मीदवार भोलानाथ सरोज को 1,72,155 वोटों के इस बड़े मार्जिन से इस सीट पर चुनाव हराया था। बाद में ये भोलानाथ सरोज जो हारे थे बीएसपी से, वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और 2019 का चुनाव उन्होंने इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर लड़ा था। तब मछली शहर लोकसभा सीट पर बड़े कांटे का मुकाबला हुआ था। बीजेपी के भोलानाथ उर्फ बीपी सरोज, उनका नाम भी है, बीपी सरोज के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने महज 181 वोटों के मार्जिन से ये सीट जीती थी। सबसे कम मार्जिन का रिकॉर्ड है। भोलानाथ सरोज को 4,88,397 वोट मिले थे, जबकि बीएसपी समाजवादी पार्टी के गठबंधन था, बीएसपी के प्रत्याशी थे टी राम, उन्हें 4,88,216 वोट मिले थे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से चुनाव लड़े थे राजनाथ, वो महज 11,223 वोट पाए थे। दिलचस्प पहलू यह है कि यहां जीत हार का मार्जिन जो 181 रहा था, लेकिन नोटा का बटन यहां के 10,830 वोटरों ने दबाया था, यानी जनता यहां पर खासा निराश थी अपने जो नुमाइंदे थे। अब बात करते हैं यहां वोटरों की तादाद और जाति समीकरणों की। इस सीट पर 19,23,872 वोटर हैं, जिनमें से सर्वाधिक 5.5 लाख के करीब दलित वोटरों की आबादी है। यादव 3 लाख हैं, पटेल 1,75,000 हैं, 1.5 लाख ब्राह्मण हैं, 1,30,000 यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं, 1,25,000 निषाद, 1,20,000 क्षत्रिय वोटर हैं। और जो दलितों की बड़ी आबादी है 5.5 लाख, उसमें गौतम बिरादरी सब सर्वाधिक है, 4 लाख के करीब है, जबकि खटीक जो बिरादरी है वो 20,000 के करीब है। तो जाहिर है कि गौतम बिरादरी का, उनके प्रत्याशियों जो भी यहाँ पर लड़ते हैं, उनकी जीत हार में बड़ी भूमिका रहती है। पिछड़ों में यहाँ पर यादवों की तादाद ज़्यादा है ही, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ और मुस्लिम, ये भी जो बिरादरियाँ हैं, ये लोग भी चुनावी नतीजों पर खासा असर डालते रहे हैं यहाँ के मछली शहर के। इस संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभाएं आती हैं। 5 जो विधानसभाएं, इनमें जौनपुर जिले की मछली शहर सुरक्षित है, ये सीट, जाफराबाद, मड़ियाऊं और केराकत सुरक्षित, ये जौनपुर जिले से हैं, जबकि वाराणसी की एक पिंडरा सीट वो भी इसमें शामिल है, इस यहाँ की ये संसदीय सीट में, ये पिंडरा विधानसभा। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी और एक सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को जीत मिली थी, बीजेपी को मिली थी और अपना दल को भी यहाँ से कामयाबी मिली थी। मछली शहर से 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से रागिनी सोनकर चुनाव जीती थी, मड़ियाऊं से अपना दल के आर.के. पटेल विधायक बने, जाफराबाद से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है उसके जगदीश नारायण यहाँ से चुनाव जीते थे, केराकत सुरक्षित से समाजवादी पार्टी के तूफानी सरोज को वो चुनाव जीते थे, पहले भी संसदीय चुनाव लड़ चुके थे। वाराणसी की पिंडरा सीट से बीजेपी के अवधेश कुमार सिंह चुनाव जीतकर विधायक हैं इस वक्त मौजूदा विधानसभा में। अब यहाँ की चुनावी विसात पर चर्चा करते हैं उसकी। तो यहाँ पर तीनों ही दलों के जो प्रत्याशी हैं, बड़े दलों की, वो सरोज उपनाम वाले हैं। बीजेपी ने यहाँ बीपी सरोज को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से समाजवादी पार्टी की प्रिया सरोज चुनावी मैदान में है और बीएसपी ने कृपाशंकर सरोज, तीनों ही सरोज हैं, इनको अपना प्रत्याशी बनाया है बीएसपी ने। भोलानाथ सरोज के बारे में बात करते हैं। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं बीपी सरोज, और ये उद्योगपति भी हैं। बीएसपी से चुनाव लड़े, हारे, तो फिर बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में जब शामिल हुए उसके बाद ये सांसद बने थे। अब तीसरी बार इस सीट से दांव आजमा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता तूफानी सरोज
जो सिटिंग विधायक भी हैं, उनकी बेटी हैं प्रिया सरोज। ये दिल्ली की एयरफोर्स स्कूल से पढ़ी हुई हैं। डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल वो प्रैक्टिस कर रही थी और सामाजिक सरोकार से जुड़ी रही हैं। बीएसपी के कृपाशंकर सिंह सरोज, ये कृपाशंकर सरोज रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, पूर्व नौकरशाह हैं और इनको कैडर वोट जो है बेस, उससे खासी उम्मीदें हैं यहाँ पर बीएसपी का जो कैडर वोट बैंक है। मछली शहर के चुनावी जीत में यहाँ जीत की मछली पाने के लिए सभी प्रत्याशी लालायित हैं। यहाँ जनता किसे अपना नुमाइंदा चुनकर संसद भेजती है, इस ओर सबकी निगाहें बनी हुई हैं और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।